सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फ्री का ज्ञान चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आत्मा के बारे में जो कि बहुत ही बड़ी देशभक्त है। तो दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे, उस आत्मा की रियल स्टोरी। सो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। 30 अगस्त 1946 पाकिस्तान के पंजाब में हरभजन का जन्म हुआ। और दोस्तों, जब इन महान वीर सपूत का जन्म हुआ तो देश पूरी तरह देशभक्ति में डूबा हुआ था और शायद इसीलिए उनके दिल में भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह शुरू से ही थी। हालांकि भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद ये भारत में आ गए। इन्होंने स्टार्टिंग एजुकेशन अपने गांव से की और फिर डीएवी हाई स्कूल से अपनी 10th की एजुकेशन कंप्लीट की। इसके बाद इन्होंने एक सैनिक के रूप में देश की सेवा करना शुरू किया। वह अमृतसर के सैनिक बने और पंजाब रेजिमेंट को ज्वाइन किया और फिर 30 जून 1965 को उन्हें 14 राजपूत रेजिमेंट के साथ पुश कर दिया गया और वहां पर उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर में एज अ सोल्जर वर्क किया और फर्स्ट टाइम था जब उन्हें किसी वॉर में लिया गया। हालांकि उन्हें 14 राजपूत रेजिमेंट में ट्रांसफ़र किया गया था, पर उन्होंने 3 साल तक जी जान लगा के काम किया। लेकिन 4 अक्टूबर 1968 में और उनकी डेथ की जो वजह बताई जाती है वह यह है कि वह 14,500 फीट के ऊंचाई पर नथुला नाम के पास पर तैनात थे, जो कि तिब्बत और सिक्किम के सीमा के बीच में था। लेकिन सेनाओं के लिए सामान ले जाते हुए वे एक ग्लेशियर में फंस गए और इसी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही बताया जाता है कि उनके शरीर को ढूंढने में 3 दिन का समय लगा और फिर देश के लिए अपनी जान गंवाने के बाद उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, ये एक आम बात है। हमारे देश के कई वीर सपूत हमारे देश के लिए, हमारी भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो कहानी स्टार्ट होती है उस पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल है। कहते हैं कि उनकी आत्मा ने उनका शरीर ढूंढने में सर्च टीम की मदद की। उन्होंने अपने एक साथी को अपनी लोकेशन बताई, मतलब उनकी बॉडी कहाँ पर है। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि सर्च टीम को उनकी बॉडी उसी लोकेशन पर मिली। और दोस्तों, जब हरभजन सिंह की मृत्यु हुई थी तो उस समय उनकी आयु महज 22 साल थी और फिर 26 जनवरी 1969 को उनकी बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, बहुत से भारतीय सैनिकों का मानना यह है कि बाबा हरभजन सिंह ने इंडिया चाइना वॉर में उनकी मदद की। लोग बताते हैं कि वे हमले से 3 दिन पहले भारतीय सैनिकों के सपनों में आकर उन्हें चेतावनी दे जाते थे। और दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि बाबा हरभजन सिंह के सम्मान में चीन के नथुला पर जो मीटिंग्स होती है वहाँ पर चीन की सेना एक सीट बाबा हरभजन सिंह के लिए खाली छोड़ देती है। और अगर कोई भी सैनिक अनुशासन का पालन नहीं करता या डिसिप्लिन में नहीं रहता तो बाबा की आत्मा उन्हें सजा देती है। और यह भी कहा जाता है कि बाबा के ड्रेस को कभी साफ नहीं किया जाता, बल्कि कुछ समय के बाद वह अपने आप साफ हो जाती है। और दोस्तों, हर साल 11 सितंबर को पूरे सम्मान के साथ बाबा हरभजन सिंह का सामान नज़दीकी रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाता है और वहाँ से ट्रेन के जरिए सैनिक उनका सामान उनके गाँव तक पहुँचाया करते हैं। दोस्तों, साथ ही लोगों ने उन्हें संत का दर्जा भी दे दिया है और इसीलिए उनके नाम के आगे अब बाबा लगाया जाता है। और दोस्तों, उनका मंदिर बनाकर नथुला में तैनात सैनिक उनकी पूजा करते हैं। और दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोगों द्वारा बताई गई इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे देश के सैनिक को सलाम है जो कि देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको बाबा हरभजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप किस हद तक इस कहानी पे यकीन करते हैं हमें ये भी कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।